आज का बाइबल का वचन सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3 वचन 1 से 4 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 1 से 2 11 से 18। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3 वचन 1 से 4। मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ, मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं कि आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा। मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ, मैं उसे रोक लेती हूँ और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर नहीं ले जाऊंगी, उसके कमरे में जिसने मुझे जन्म दिया। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 1 से 2 11 से 18। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, बदरे आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, बदरे आप क्यों रोती हो? बदरे आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।